वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफमून के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हर कोई बात कर रहा है और आने वाले दिन के साथ हमें सेफमून के नए आइडियाज़ और नई डायरेक्शन का पता लग रहा है। जैसा कि सेफमून के सीईओ ने पिछले कई दिनों से बहुत सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं और ख़ासतौर पर NFT से रिलेटेड, जिसके बारे में उन्होंने NFT मर्ज को लॉन्च करने की बात की है। और इसके अलावा डार्क मून के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं क्योंकि सेफमून IoTs की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जिसमें आप जितने कम्बिनेशन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और फिर इन IoTs को ब्लॉकचेन में ऐड करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। IoTs के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी छोटी या बड़ी डिवाइसेस को कहते हैं जो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होकर ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। यानी आपकी फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर वगैरह, ये सब की सब IoTs हो सकती हैं। अगर आपके घर में स्मार्ट लाइट्स लगी हुई हों तो वो खुद ब खुद सूरज निकलने के साथ स्विच ऑफ हो जाएंगी। या आपकी फ्रिज में अगर दूध के डब्बे नहीं हैं तो फ्रिज आपको SMS कर देगी कि वापसी पर शॉपिंग करना ना भूलना। ये IoTs की हल्की सी झलक है। इसके अलावा गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स, खेलों के सामान में, यानी हर वो चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में है उसमें IoTs इस्तेमाल हो सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मुताबिक आने वाले वक्त IoTs का है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी स्टेबल हो चुकी है कि हम इनको IoTs के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके साथ बहुत से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग की प्राइस हर आने वाले दिन के साथ कम से कम होती जा रही हैं और हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जिनमें इंसानों की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। और ये इंटरनेट का फ्यूचर है जिसमें IoTs का स्कोप बढ़ता ही जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक IoTs की मार्केट कुछ ही सालों में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। पर अगर IoTs की इंडस्ट्री पूरी दुनिया को चेंज करने जा रही है तो ये कैसे हो सकता है कि सेफमून की टीम को इसके बारे में पता ना हो। इसीलिए हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेफमून की तरफ से कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें सुनने को मिलेगा जिनका ताल्लुक IoT से होगा, क्योंकि CEO जॉन कैरोनी कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सेफमून एक टोकन नहीं बल्कि एक ब्लॉकचेन कंपनी है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेगी। इसीलिए IoT से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट सेफमून की पाइपलाइन में हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त बहुत सख्त कंपटीशन चल रहा है। इसीलिए सेफमून की टीम इन प्रोजेक्ट्स को खुफिया रखे हुए है ताकि सही वक्त में इनको अनाउंस किया जा सके। शायद यही वजह है कि IoT से रिलेटेड प्रोजेक्ट का नाम डार्क मून रखा गया है ताकि इसको जितना हो सके छुपाया जा सके। और सेफमून की टीम इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके सेफमून की ब्लॉकचेन और सेफमून की एक्सचेंज को लॉन्च कर सकें, क्योंकि इन दो पिलर्स के बगैर सेफमून की बिल्डिंग का खड़ा होना नामुमकिन है। और जितनी जल्दी ब्लॉकचेन और एक्सचेंज मार्केट में आएंगी उतनी ही जल्दी प्रोजेक्ट्स गैम्बिया और दूसरे प्रोजेक्ट में IoT डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जॉन कैरोनी को इस प्रोजेक्ट पर इतना यकीन है कि अगले 18 माह में ही हमें सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सेफमून की असल वर्थ क्या है और क्या ये वाकई मून को हिट करेगा या नहीं। और दोस्तों, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि सेफमून वॉलेट, सेफमून एक्सचेंज, सेफमून ब्लॉकचेन और प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है और इनमें से कई तकरीबन मुकम्मल होने के करीब हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से बेशुमार ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो अभी पाइपलाइन में हैं और हमें इनका पता लगना बाकी है। तो फिर जिनके बारे में हम जानते हैं उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। सेफमून के गैम्बिया चैप्टर में विंड मिल का प्रोजेक्ट तो अपनी स्पीड के साथ चल रहा है और जॉन कैरोनी डिफरेंट कंपनीज के साथ मिलकर विंड मिल की इंस्टॉलेशन को फाइनल टचेस दे रहे हैं। लेकिन गैम्बिया की गवर्नमेंट एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे टैप सिटी का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में गैम्बिया की गवर्नमेंट सस्ते और अफोर्ड किए जाने वाले 1 बिलियन के करीब घर बनाएगी और इन घरों की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वो सेल्फ सस्टेन्ड होंगे, यानी इनमें विंड मिल से बिजली पैदा की जाएगी और माइक्रो IoTs को इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में गैम्बिया के साथ दूसरी कंट्रीज़ के अलावा यूनाइटेड नेशन भी काम कर रही है
जहां घरों को बिजली पहुंचाने के लिए विंड मिल डिप्लॉय की जाएंगी, जिनके बारे में हम सब बात करते रहते हैं। तो जैसे जैसे विंड मिल्स के पंखे घूमेंगे वैसे वैसे सेफ मून के टोकन बर्न होना शुरू हो जाएंगे। और टैग सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए IoTs का इस्तेमाल किया जाएगा और सेल्फ सस्टेन रखने के लिए विंड मिल की बिजली इस्तेमाल होगी। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इससे सेफ मून की प्रोजेक्ट को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस सेफ मून की कामयाबी का स्टार्ट होगी और फिर ये प्रोजेक्ट सिर्फ गैम्बिया में ही नहीं बल्कि दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में भी लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का स्केल क्या होगा इसका अंदाजा करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने तौर पर इस पर जरूर रिसर्च करें और अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।